गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण कुमार। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज कहीं ना कहीं हम लोग जो लाइव सेशन है उस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करना है डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के साथ में। तो जो मैंने किया था जब मैं कॉलेज वगैरह में था, तो स्टडी के साथ साथ मैं कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज करता था, मैं कुछ पॉइंट्स में अपनी बातों को आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, जब मैं कॉलेज के अंदर एंटर किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चली, तो एक चीज़ तो था, मुझे क्लैरिटी था कि मैं पढ़ाई किस लिए कर रहा हूँ। मुझे ये चीज़ पता था कि पढ़ाई करने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं मेरे लिए। तो पढ़ाई से रिलेटेड तो क्लैरिटी थी, लेकिन इस प्रोफेशन से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं थी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा समय लगा, मुझे टाइम भी लगा। कई बार बिना अगर नॉलेज के अगर हम इन चीज़ों पे वर्क करते हैं तो बहुत स्ट्रगल्स भी हमें करनी पड़ती हैं। तो जब हमने नॉलेज लेना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे क्लैरिटी होना स्टार्ट हुआ कि हाँ, इस प्रोफेशन को करने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्यों करना है। तो जब क्लैरिटी रहता है तो हम दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। तो मेरे अंदर जब कॉलेज के अंदर था तो दोनों चीज़ों में क्लैरिटी आ चुकी थी। तो इससे ये होता था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई के टाइम में मैं केवल पढ़ाई पे फोकस करता था, और जब मैं अपना अपना ये आइडिया पर वर्क कर रहा हूँ तो उस आइडिया पे मैं प्रॉपर तरीके से वर्क करता था। तो क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है अगर हम प्रोफेशन को और पढ़ाई को दोनों को बैलेंस करके काम करने वाले हैं। तो दूसरी जो चीज़ है, हमें अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे हम किसी सब्जेक्ट में बहुत बहुत अच्छे हैं। अब हमें पता है कि हमारा ये सब्जेक्ट अच्छा है तो इसको हमें कम समय देना है। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो हमें पता है कि वो चीज़ हमारा वीक पॉइंट है। तो जब मुझे ये चीज़ें पता थी, मुझे अपनी पढ़ाई में भी ये चीज़ें पता थी और मुझे अपने आइडिया में भी ये चीज़ें पता थी, तो मैं कुछ लोगों की हेल्प लिया करता था। जैसे पढ़ाई से रिलेटेड अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कुछ अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेता था। यूट्यूब हो गए, बहुत सारे इंटरनेट पे हमें चीज़ें मिल जाती हैं। तो जब हम उन सारी चीज़ों की हेल्प लेते हैं तो हम अपने वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। समय लगेगा, थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम कंफर्ट में ही सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है। हमें करना होगा, मेहनत करना पड़ेगा। तीसरी जो चीज़ है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मैं पढ़ाई करता था, और हम सब लोग कहीं ना कहीं अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ पता होगा कि इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हर समय कोई ना कोई एग्ज़ाम होता रहता है। कभी कोई सेशनल टेस्ट हो रहे हैं, कभी कोई पीयूई हो रहा है, अगर नंबर नहीं आ रहे हैं तो रीपीयूई हो रहे हैं। फिर उसके बाद जाकर आपका मेन एंड सेम वाला एग्ज़ाम होता है, जैसे जो जो रिज़ल्ट बनाता है आपका। हालांकि सारे रिज़ल्ट में काउंट होते हैं, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम होता है वो लास्ट में होता है। तो जब जब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई कॉलेज के अंदर, तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गया था कि अगर सेशनल 1 हो रहा है, ST1 हो रहा है फॉर एन एग्ज़ाम्पल, उसके अंदर एक चैप्टर आते हैं, तो मुझे एक चैप्टर पढ़ लेना है। अगर मैं पूरा नहीं भी पढ़ पाऊँगा तो 80% तो कवर कर ही लूँगा, 70% कवर कर लूँगा। सेशनल 2 हो रहा है तो उसमें 2 चैप्टर आते थे, तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसमें मुझे 60 से 70% कवर कर लेना है, सिलेबस का 70% कवर कर लेना है। उसके बाद ये जो मेन जो पीयूई हो रहा है, मतलब एग्ज़ाम का जो डुप्लीकेट हो रहा है स्टार्टिंग में, यूटी के पहले हो रहा है, तो उसमें मुझे मेरा ये टारगेट नहीं रहता था कि मुझे पाँचों के पाँचों चैप्टर पढ़ने हैं। मेरा टारगेट ये रहता था कि मुझे 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ढंग से पढ़ने। चाहे एग्ज़ाम अच्छा हो ना हो वो बात की बात है, मुझे वो 3 से 4 चैप्टर अपना कवर कर लेना है, अब वो मैं चाहे जैसे करूँ। तो जब हम इस तरीके से फॉलो करते हैं तो पीयूई के बाद हमारे पास केवल 1 या 2 चैप्टर बचते हैं जो हमें पढ़ना होता है, बाकी की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो इससे मेरा पढ़ाई जो था वो पूरी तरीके से मेंटेन रहता था, नंबर्स अच्छे आते थे। और एक चीज़ और रहता है, जब हम डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में आए तो यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम के टाइम में हमारा काम नहीं होगा, या हम जब खाली हैं तभी हमारा काम होने वाला है। कभी भी हमारा काम हो सकता है, कभी भी हम किसी को अपने आइडिया के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं अभी से ये चीज़ पढ़ लूँगा तो एग्ज़ाम के टाइम में हो सकता है मुझे कोई प्रेजेंटेशन करना हो या किसी को मुझे ट्रेनिंग देनी होगी, तो उस समय को मैं यूटिलाइज़ कर पाऊँगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया था कि बिज़नेस के लिए भी कहीं ना कहीं मेरा टाइम निकल जाता था और मेरी स्टडी के लिए भी टाइम होता था। एंड 4 जो चीज़ है ये है कि जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं अभी भी मैं करता हूँ पढ़ाई, जब मैं कॉलेज के अंदर था तो मैं क्या करता था, स्टार्टिंग टाइम में मैं ज़्यादा समय देता था किसी भी चैप्टर को, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लिया करता था। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद
फिर दोबारा जब मैं उसको पढ़ता था तो उस चीज़ को मुझे पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे या 10 मिनट लगते थे। तो हो सकता है स्टार्टिंग टाइम में हमें 4 घंटे लगे शॉर्ट नोट्स बनाने में, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में पहुँचते-पहुँचते हो सकता है 10 मिनट में आप वो चैप्टर कवर कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स का यूटिलाइज़ेशन, अगर मेरा कोई वीडियो मेरा कोई फ्रेंड देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि शॉर्ट नोट्स बनाने के क्या-क्या बेनिफिट होते हैं। कई बार क्या होते थे, दोस्त भी उसका बेनिफिट ले लेते थे। तो ये चीज़ करने से मेरी पढ़ाई जो होती थी वो एक सिस्टमेटिक वे में बन चुकी थी, और जो मेरा बिज़नेस था उसके लिए मैं प्रॉपर टाइम दे पा रहा था। तो इस तरीके से हमें बैलेंस करना होगा दोनों चीज़ों को। फिफ्थ जो पॉइंट है, जो सबसे कहीं न कहीं मुझे बेस्ट पॉइंट ये लगता है कि जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग और पढ़ाई वगैरह दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहा था, दोनों चीज़ों पे वर्क कर रहा था, तो एक चीज़ जो समझ में आई थी कि डायरेक्ट सेलिंग में कई बार क्या होता है कि जब हम प्लान दिखाने जा रहे हैं और कई बार प्लान नहीं हो पा रहा है, कोई भी चीज़ें हो जाती हैं, चाहे गेस्ट नहीं आ रहा है, चाहे हम फ्री नहीं है, कुछ भी हो जा रहा है, तो अनसर्टेनिटीज़ बनी रहती हैं। तो बहुत बार मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, नेगेटिव होकर बैठे रहते हैं कि मेरी प्रेजेंटेशन नहीं हुई, मैं लोगों को प्लान नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा बिज़नेस कैसे बनेगा। 10 तरीके की नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं और वहीं पर उनका नुकसान होना स्टार्ट होता है। मैं क्या करता था, जब मुझे चीज़ें समझ में आ गई तो मैं कहता था कि अगर प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है तो मैं इस टाइम को चलता हूँ पढ़ाई करता हूँ। मैं लाइब्रेरी के अंदर वापस चला जाता था और पढ़ाई करना शुरू करता था। तो इससे क्या होता था, मैं कहता था कोई तो बेनिफिट हो, अगर प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पा रहा हूँ तो कम से कम पढ़ाई ही कर लूँ। पढ़ाई में अगर अच्छा हो जा रहा हूँ तो फिर पढ़ाई अगर कर लिया हूँ तो चलो बिज़नेस ही कर लूँ। मतलब हमें नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव होकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। हमें ये समझना है कि अगर हमारी मीटिंग कैंसिल हो जा रही है, हम मीटिंग नहीं कर पा रहे, तो हमें उस टाइम को कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे यूटिलाइज़ करना है, प्रोडक्टिव चीज़ों पे यूटिलाइज़ करना है। चाहे तो आप दूसरे लोगों के साथ वर्क करना स्टार्ट करो, दूसरे लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट करो, बट नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव होने से हम बहुत बड़े मोमेंटम को ख़त्म कर देते हैं। जो मोमेंटम बना होता है, जो मोटिवेशन बना होता है पढ़ाई से रिलेटेड, माइंड अपने माइंडसेट को लेकर, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं अगर हम नेगेटिव होते हैं। और ये केवल इस फील्ड में ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में ही नहीं, हर जगह अप्लाई होता है। हर जगह आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर काम नहीं हो रहा है तो नेगेटिव बैठने से हम अपना ही नुकसान करते हैं, वो काम नहीं करना है। सो ये 5 पॉइंट जो थे, जो मैंने यूटिलाइज़ किया, मैंने आप लोगों को बताया कि